गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल को देखेंगे। क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी बम्बार्डेड इन द एनालिटिकल कंपाउंड एंड इट विल लीड्स टू रिमेनिंग रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनालाइट। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है। बम्बार्ड करने पर क्या होता है, वो जो कंपाउंड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक चार्ज आयनाइज फॉर्म में, ठीक है, कैटायनिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो मॉलिक्यूलर आयन है उसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करने पर ये जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में आया, ठीक है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, जो ये हम लोग यहाँ पे बम्बार्ड किए थे, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से रिमूव हो गया। और दूसरा कि इस मॉलिक्यूल का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, बाहर निकल गया इस बम्बार्डमेंट से, जिससे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कम आउट। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिससे कि ये जो मॉलिक्यूल था वो आयन के फॉर्म में आ जाता है। कौन से आयन के फॉर्म में, केट आयन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर ये किस में आ गया, प्लस चार्ज में। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोड विल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल विल बी पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज में। तो इस तरह से मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर जो चार्ज स्पीसीज मिलता है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज, और चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में होते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर एक लोन पेयर भी शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम आउट हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन जो हम लोग बम्बार्डमेंट में यूज़ किए थे, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, मॉलिक्यूल का। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन है, ये मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट के रूप में टूट जाता है। कौन कौन से फ्रेगमेंटेशन, M1 प्लस M2। M1 पर क्या है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज था। M2 पर क्या है, जो ये लोन पेयर के फॉर्म में था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से अगर M1 पे लोन पेयर के फॉर्म में होगा तो M2 पे क्या होगा, पॉजिटिव के फॉर्म में। इस तरह से जो मॉलिक्यूलर आयन है वो M1 प्लस M2 फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन, और इसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट आयन। मॉलिक्यूलर आयन विल बी फ्रेगमेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉजिटिव आयन विल बी डिटेक्टेड। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिवली आयन जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। न्यूट्रल या फिर जो एन आयन होते हैं उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता। अब क्या देखेंगे, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं किसका, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं नियोपेंटेन का। किसका एग्जाम्पल, नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3 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 C5H12। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे। जब नियोपेंटेन को इलेक्ट्रॉन से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम से बम्बार्ड किया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C5H12 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कम आउट हो जाता है, जिसके कारण से किस में कन्वर्ट हो जाता है, केट आयन में। अब ये कौन कौन से फ्रेगमेंट में टूटता है, इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे। CH3 C2H5 C3H7 C4H9। चूँकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर आयन है उसमें पॉजिटिवली और लोन पेयर के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे अगर CH3 किस में है, पॉजिटिवली फॉर्म में, तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन C4H9 हो किस में आ जाएगा, लोन पेयर वाले फॉर्म में। अगर C2H5 किस में है, पॉजिटिव में, तो C3H7 किस में आ जाएगा, लोन पेयर वाले में। अगर C3H7 पॉजिटिवली है तो C2H5 किस में आ जाएगा,
लोन पेयर फॉर्म में। अगर C4H9 पॉजिटिवली फॉर्म में है तो CH3 किस में आ जाएगा, लोन पेयर फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से नियोपेंटेन जो है वो 4 फ्रेगमेंटेशन में टूट जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, जिसमें किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन बीम से बम्बार्ड किया जाता है जिससे वह अलग अलग फ्रेगमेंट आयन में टूट जाता है, और इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हम लोग नियोपेंटेन का एग्जाम्पल में देखें।